जय जिनेन्द्र। आज की कहानी है धर्म क्या है। एक राजा ने घोषणा की कि जो धर्म में श्रेष्ठ होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा और आगे बढ़ने में मदद दूंगा। अब वो तो उसके पास अपने धर्म की श्रेष्ठता का गुण गाते एक से एक विद्वान आने लगे, जो दूसरे धर्मों का दोष गिनाते और अपने धर्म की श्रेष्ठता बखानते। इससे यह तय न हो पाया कि आखिर वह धर्म कौन सा है जिसे राजा अपनाए वह प्रक्षय दे आगे बढ़े। अनिर्णय की इस स्थिति में राजा बेहद दुखी हुआ और अधर्म में जीता रहा, लेकिन उसने अपनी खोज खत्म नहीं की, अन्वेषण में जुटा रहा। इसी तरह प्रतीक्षा में वर्षों बीत गए और राजा बूढ़ा होने लगा। अधर्म का जीवन उसे पीड़ा पहुंचाए, मन संताप दे। आखिर एक प्रसिद्ध ज्ञानी महात्मा से उसने समस्या का हल पूछा। कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज में हूँ, पर मुझे वह नहीं मिल पा रहा। आप ही कुछ मार्गदर्शन करें और सुझाएं। ज्ञानी महात्मा ने माथे पर बल डाले अचंभे से पूछा, सर्वश्रेष्ठ धर्म? क्या संसार में बहुत से धर्म होते हैं जो श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ की बात उठे? धर्म तो एक ही है। अहंकार बेशक अनेक हो सकते हैं, पर धर्म तो वही होता है जिसे धारण किया जा सके। जहाँ व्यक्ति बिल्कुल निष्पक्ष होता है, क्योंकि पक्षपाती मन में धर्म हरगिज नहीं हो सकता, वह तो अहंकार का आग्रह होगा। राजा ने ज्ञानी महात्मा की बातों से प्रभावित हो पूछा, तो मैं क्या करूं फिर? आप ही कुछ उपयुक्त मार्ग सुझाएं। ज्ञानी महात्मा नदी की दिशा में जा रहा था, सो बोला, आओ नदी किनारे चलते हैं, वहीं आराम से समस्या सुलझाएंगे। नदी पर पहुंचकर ज्ञानी महात्मा बोले, पहले पार जाने के लिए किसी सर्वश्रेष्ठ नाव का प्रबंध करो, पर देखना नाव इस तरह से मुकम्मल और दिखने में सुंदर होनी चाहिए। तुरंत एक से बढ़कर एक सुंदर नौकाएं लाई गई, पर महात्मा उन सब में कुछ न कुछ कमी बताकर उसे रद्द कर देते। ऐसे सुबह से शाम हो गई और महात्मा को कोई नाव नहीं जची। इससे तंग आ भूखा प्यासा राजा बेहद चिड़चिड़ा हो गया और तुनकते हुए बोला, इसमें कोई भी नाव हमें आसानी से नदी पार नहीं करवा देगी। यदि फिर भी नाव पसंद नहीं है तो हम खुद ही तैरकर नदी पार कर लेते हैं। इसमें मुश्किल क्या है? छोटी सी तो नदी है, पार करने में कितनी देर लगेगी? महात्मा खिलखिलाकर हंस दिए। बोला, यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। भला धर्म की भी कोई नाव होती है? वह हदों में नहीं बनता। धर्म खुद तैरकर पार करना होता है, स्वयं अपने उद्यम से। कोई किसी दूसरे को बिठाकर पार नहीं करा सकता। राजा को मुद्दे की बात समझ आ गई कि धर्म के नियमों और उसके तत्वों को धारण करना ही धर्म है। जय जिनेन्द्र।